हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर चुके थे और वहां इसका कुछ इंट्रोडक्शन भी ले चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लैंग्वेज क्या लिखी हुई है उसको यहाँ समझते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक कोड दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? एक कोड दे रखी है, वो भी किसकी? सर्किल की। कोड का मतलब होता है जीवा से। ठीक है, तो इसको बनाते हैं सबसे पहले। जैसे कि बच्चों, ये आपके पास एक सर्किल है। ठीक है, अब इसमें मैं कोड बना रहा हूं, एक जीवा बना रहा हूं बच्चों। जैसे कि मैंने जीवा बना दी, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी। मान लिया मैंने कि ये क्या है? ए बी है। अब इस कोड ने बच्चों इस सर्किल के दो टुकड़े किए, एक तो ये वाला आर्क बना और एक ये वाला आर्क बना। दो आर्क बने, आप यहां देख सकते हो। ये छोटा वाला आर्क जो है ना, वो तो कहलाता है आपके पास माइनर आर्क, जिसे बोलते हैं अपन लघु चाप। ठीक है, और ये बड़ा वाला जो है बच्चों, इसको बोलते हैं आप मेजर आर्क या फिर दीर्घ चाप, ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो आर्क भी बनेंगे। क्यों बनाए, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने यहाँ पर ये बताया। अब इसने क्या कहा है कि जो ये कॉर्ड थी ना बच्चों, जो जीवा थी, वो रेडियस के क्या है? इक्वल है। मतलब जीवा जो है वो त्रिज्या के बराबर है। मतलब इसमें रेडियस अगर मैं बनाऊं तो वो इसके बराबर आएगी। तो बच्चों ये देखो, इसका सेंटर है, मान लेते हैं ओ है। अब इसको मैं अगर मिलाऊंगा यहाँ पर और इसको मैं यहाँ मिलाऊंगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि एक ही सर्किल की रेडियस बराबर है और ये रेडियस जो है वो इस कोड के भी बराबर है, मतलब जीवा के भी बराबर है। तो कह सकता हूं मैं कि यार, जब ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगी, क्योंकि दोनों रेडियस आपस में बराबर होंगी। तो कहने का मतलब लास्ट में तीनों की तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों बराबर है। तो ये तीनों की तीनों बराबर है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा बच्चों। चलो उसकी बात बाद में करते हैं, निकालना क्या इसको देखते हैं। तो आपको एंगल निकालना है बच्चों, मतलब कोण निकालना है। अब कैसे निकालना है? जो ये कोण है ना, ये जो जीवा है, ये बना रही है कहां पर? एक तो माइनर पर और एक मेजर आर्क पर, मतलब लघु और दीर्घ चाप पर एंगल बना रही है। कहीं भी एक पॉइंट लेके बना लो। जैसे कि मान लो मैंने इस पर पॉइंट लिया, ये इसको नाम दे दिया मैंने, जैसे कि बी तक तो दे ही दिया, या नाम सी दे देते हैं। तो ये बड़े वाले आर्क पर, मतलब मेजर आर्क या दीर्घ चाप, इस पर एक एंगल बनेगा बच्चों। एक तो इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस कोड से बनेगा। और इसी एक छोटे वाले पे कहीं ना कहीं बनेगा, जैसे कि छोटा वाला ले लेते हैं आर्क और इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं डी, और इस पे भी एक एंगल बनेगा। तो ये एंगल यहाँ देखो, ये बन गया। तो ये दोनों एंगल आपको निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहां पर आप देखोगे, सबसे पहले तो क्या ये तीनों की तीनों लाइंस आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन है। तो पहले बच्चों मैं लिख लेता हूं, लेट जो कोड है सर्किल की, वो क्या है? ए बी है। माना वृत्त की जीवा जो है वो ए बी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, क्या देखो बच्चों, प्रश्नानुसार उसने कहा कि बराबर है रेडियस और कोड आपस में बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि ओ ए और ओ बी और ए बी तीनों के तीनों बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं ए बी बराबर होगा तो आप कह सकते हैं यहां पर ओ ए बराबर होगा ओ बी के, ओ बी बराबर होगा ए बी के तीनों बराबर है। अब जब तीनों के तीनों बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो अपन यहां से एक बात और कह सकते हैं इस हिसाब से कि जो ट्राइंगल एबीसी है ना, वो क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल को हिंदी में बोला जाता है बच्चों समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज आपके पास बन चुका है। अब जब ये इक्विलेटरल बन जाएगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके सभी के सभी एंगल जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। तो इसमें आप एक और बात याद आई कि इसमें जो ईच एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। मतलब प्रत्येक कोण आपके पास 60 डिग्री भी आ जाएगा। ठीक है, अब 60 डिग्री आ गया तो मजा आ गया बच्चों। तो यहाँ पर ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, लेकिन मुझे सेंटर वाले से मतलब है। क्यों मतलब है? चलो बताता हूं आपको। मैंने बताया था कि जब सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है सर्किल पे बनने वाले एंगल से। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो पहले तो अपन यहां लाइन लिखेंगे बच्चों। वी नो दैट, अपन को क्या पता है बच्चों कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है वो सर्किल पर बनने वाले का
डबल होता है बच्चों। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क टू सेंटर इज डबल एट सर्किल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं ये वाला बंदा इसका डबल है, ये वाला बंदा इसका डबल है। तो अपन लिखेंगे यहां पर कि ए ओ बी जो है ना वो डबल होगा बच्चों किसके, ए सी बी के। तो ये लो डबल कर देंगे अपन यहां पर किसके, ए सी बी के। अब ए ओ बी के बारे में आपको पता है, देख सकते हैं डायग्राम में ए ओ बी कितना है 60 है, और यहाँ पर 2 एज इट इज, और यहाँ ए सी बी भी एज इट इज। ए सी बी को निकालने के लिए बच्चों 2 को अपॉन में ले जाएंगे 60 के, तो ये कट जाएगा, और कट करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा 30 मिलेगा। तो आपको ए सी बी मिल चुका है कितना 30 डिग्री। ये आपको एक आंसर मिल चुका है बच्चों, जो कि आपको ये वाला निकालना था। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये देखो 4 पॉइंट, एक तो सी पे बना हुआ है, एक ए पे बना हुआ है, एक डी पे और एक बी पे। ये 4 पॉइंट देख सकते हैं, ये चारों पॉइंट सर्किल पर आ रहे हैं, मतलब वृत्त पर आ रहे हैं। तो ये एबीसीडी जो है वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल होगा, मतलब चक्रीय चतुर्भुज होगा। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल में क्या होता है कि आमने सामने वाले एंगल्स को अगर प्लस किया जाए तो कितना आता है 180 आता है। तो यहाँ पर एक और बात अपन को पता चली बच्चों कि यार इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 180 आएगा। तो इसका नाम तो होगा एसीबी, क्या होगा बच्चों एसीबी, और इस वाले का नाम होगा एडीबी, एडीबी, और दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा 180। यहाँ रीजन क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ रीजन लिखना सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हिंदी में क्या लिखोगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। ठीक है। अब एसीबी के बारे में आपको पता है, एसीबी कितना है 30 है, और एडीबी आपको नहीं पता, इसको एज इट इज छोड़ देते और बराबर में 180। बच्चों 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, चलो उधर ले आके माइनस भी कर दो, तो माइनस करने पर 150 बचेगा, और यही आपका क्या है बच्चों एक और आंसर है। तो बच्चों आपको एक तो एसीबी निकालना था और एक आपको एडीबी निकालना था, दोनों आ चुके हैं, एक तो आया 30 और एक आया 150। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायग्राम भी दिया हुआ है और इसके अलावा कुछ बातें भी दी हुई है। जैसे कि आपको दे रखा है पी क्यू आर जो है वो 100 डिग्री है, आप देख सकते हैं डायग्राम में पी क्यू आर 100 डिग्री आ रहा है, और इसके अलावा पी क्यू आर जो है वो सर्किल पर आ रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है। और इसका सेंटर आपको दे रखा है ओ, आपको निकालना है बच्चों यहां पर ओपीआर को, किसको निकालना है ओपीआर। अब ओपीआर कहाँ है, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर ये रहा ओपीआर, ओपीआर देख सकते हैं, इस एंगल को आपको निकालना है। तो बच्चों अब इसको कैसे निकाले, तो इसके लिए देखो आपको एक चीज मैंने बताई थी उसको याद करते हैं। ये सर्किल है, अब ये आर्क ले लेते हैं, तो ये सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। अब ये एंगल सर्किल पर बने हुए एंगल का क्या होता है डबल होता है, आपको पता है। तो अब ये दोनों जो रेडियस है बच्चों, इसको मैं थोड़ा यूं ओपन भी तो कर सकता हूं, जैसे कि इसमें ये रेडियस ऐसे दिख रही है और ये थोड़ी यूं आ रही है। तो यहां पर अगर ये यूं होती तो आपको ऐसा डायग्राम दिखता, लेकिन ये थोड़ी यूं घुमा के दे रखी है। तो बात एक ही बच्चों, तो ये जो एंगल है ना वो इसका क्या होगा डबल होगा। अब इसको मैं ना नाम दे देता हूं बच्चों, समझने के लिए इजी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एंगल 1 दे देता हूं और इस अंदर वाले को नाम दे देता हूं मैं 2, जिससे इजी रहेगा आपका काम। ठीक है। तो अब पहले लाइन लिखेंगे अपन, लाइन क्या लिखेंगे कि जो सेंटर पे एंगल होता है ना वो सर्किल का डबल होता है। चलो आप ही लिख लेना, मैं लिख देता हूं वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क टू सेंटर इज डबल एट द सर्किल। ये लिख देना। क्या लिखोगे हिंदी में बच्चों आप, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। ये कहानी आप यहां लिख देना। उस बिहाफ पे मैं कह सकता हूं बच्चों कि ये वाला जो एंगल है वो इसका डबल होगा। तो आप कह देंगे यहां पर एंगल 1 जो है वो डबल होगा। डबल किसका डबल होगा पी क्यू आर का बच्चों। तो ये लो पी क्यू आर का मैंने इसे डबल कर दिया। अब बच्चों एंगल 1 एज इट इज, 2 एज इट इज। पी क्यू आर आपको पता है कितना है 100 है बच्चों, तो एंगल 1 आपको मिल जाएगा 200। तो एक बात पता चली कि यार एंगल 1 जो था ना
वो 200 आ गया। अब एंगल 1 मिल गया तो एंगल 2 भी मुझे मिल जाएगा, एंगल 2 भी मुझे मिल जाएगा। आपको बात पता होगी बच्चों के किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स बनते हैं, चाहे 2 बन रहे हो, चाहे 3 बन रहे हो, चाहे 10 बन रहे हो, उन सबको प्लस करने पर 180 आता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर चारों तरफ 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो 2 और एक 1, तो इनको प्लस करूंगा तो 360 आएगा, सॉरी 180 नहीं आएगा, 360 आएगा। तो यहां लिख सकते हैं बच्चों अपन सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इक्वल्स टू 360। किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग बराबर 360। ठीक है, अब यहाँ 2 ही बन रहे हैं बच्चों, एक तो 1 बन रहा है, एक 2 बन रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो 360 आएगा। अब यहाँ पर बच्चों 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 200, और 2 आपको निकालना है, बराबर में 360। बच्चों 2 को निकालते हैं तो 200 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, साथ के साथ माइनस भी कर दो, माइनस करेंगे 360 में से 200 को तो 160 बचेगा। तो एक बात पता चली बच्चों की ये अंदर वाला जो एंगल है ना, ये कितना आया, 160 आ चुका है। अब देखो बच्चों मैं इस ट्राइंगल को बना रहा हूं, सिर्फ किसको, ट्राइंगल को, जिसका नाम है पी आर और यहां पर है ओ। ठीक है, अंदर आ गया बच्चों आपके पास 160। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों की यार ओ आर और ओ पी दोनों की दोनों रेडियस है, ओपी और ओ आर दोनों की दोनों रेडियस है, मतलब त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, और ये दोनों बराबर होने की वजह से इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये सब आपको पता है बच्चों, क्यों, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर आगे सीखा था कि एक ही सर्किल की जो रेडियस होती है वो आपस में बराबर होती है। तो यहां अपन कह सकते हैं बच्चों कि जो ट्राइंगल है अपने पास, ट्राइंगल का नाम है ओ पी आर। इस ट्राइंगल ओ पी आर के अंदर बच्चों ओपी बराबर होगा ओ आर के। त्रिभुज ओपीआर में ओपी बराबर होगा ओ आर के। यहाँ लैंग्वेज क्या लिखोगे, लैंग्वेज लिखना रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये बराबर है, जब ये बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, तो ओपीआर और ओ आर पी भी बराबर होगा। तो ओ पी आर बराबर होगा ओ आर पी के, ये दोनों भी बराबर होंगे। यहाँ देख सकते हो आप, दोनों को मैं मान लेता हूं क्या है, एक्स मान लेता हूं बच्चों में, मैंने मान लिया कि दोनों के दोनों एक्स है। यहाँ पर लिख देना लेट और हिंदी में लिख देना माना। ये बराबर क्यों है, तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लाइन आप यहाँ लिख देना। अब जैसे बच्चों आपने इसको एक्स माना तो ये भी क्या बन गया, एक्स। अब ये तो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इन तीनों को प्लस करके 180 कर दो यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर पहला एंगल एक्स है, दूसरा भी एक्स है, और तीसरा 160 है, और बराबर में आएगा 180। यहाँ लिख देना बच्चों सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 360। अब यहाँ देख सकते हो, अब ये 2x हो चुका है और यहाँ 160 हो चुका है, और बराबर में 180 आएगा। बच्चों 160 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस करोगे बच्चों आप इसे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, और x को निकालेंगे तो 20/2 कर देंगे, क्योंकि 2 डिवाइड में चला जाएगा, और 2 से 20 कट जाता है 10 बार, तो x आपको मिल गया 10। तो बच्चों जिससे x 10 मिला तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था OPR, और OPR यहाँ है, मतलब यहाँ है, तो OPR को आपने x माना ना, और x कितना मिला, 10। तो आप कह सकते हैं कि जो OPR है वो x है, और x कितना मिला, 10, तो आपके OPR भी कितना होगा, 10 ही होगा। तो यही बच्चों इसका क्या है, आंसर है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।